कक्षा 8वीं में सामान्य विज्ञान में हम लोग देख रहे थे संयोजक। किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित होती है। किसी एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये बताता है कि इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। जैसे अभी हम लोग हीलियम का उदाहरण लेते हैं। हीलियम की अंतिम कक्षा में, यानी पहली कक्षा उसकी अंतिम कक्षा होती है, के कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका द्विक पूर्ण होता है, इसलिए हीलियम कैसा है, निष्क्रिय गैस है, किसी के साथ संयोग नहीं करता है। उसी प्रकार नियॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहली कक्षा में 2, के कक्षा में 2 और एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको भी किसी के साथ संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अंतिम कक्षा ही इसकी एल कक्षा है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नियॉन की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, और इसलिए वो किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करता, इसलिए वो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। उसी प्रकार आर्गन, इसमें देखो 3 कक्षा होती है। पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा एम में जो है 8 इलेक्ट्रॉन। इसको भी जो है अंतिम, इसका अष्टक जो है पूरा है, इसलिए इसको किसी से भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जो है क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर इनके अष्टक पूरे हैं, इसका हीलियम का द्विक पूरा है, इसलिए इसको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आर्गन जो है ये कैसे तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, और इनकी संयोजकता कैसी होती है, 0 होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे हमने पिछली सारणी में देखा था कि उनके अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी का 2 8 1 है, किसी का 2 8 2 है, तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता किसी तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता दिखाती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये एक तालिका बनी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये किसी के साथ संयोग करता है, क्लोरीन के साथ। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की 1 है और Cl का क्या था, 2 8 7 था, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से 1 ले लेता है, तो अपना अष्टक पूरा करके 2 8 8 कर लेता है, और तत्व क्या बन जाता है, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो इसकी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन की 1 है, ये तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हाइड्रोजन का 1 है, तो इसकी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी क्या हो गई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, 1। इसलिए यहाँ पर इसकी जो ये होता है, इससे इसको किसी को लेने या देने की जरूरत नहीं, उसके साथ संयोग कर लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन का क्या है, 2 8 7 होता है। क्लोरीन आप लोग जानते हैं 2 8 7, तो यहाँ पर तत्व की संयोजकता कितनी है, 1 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7 होता है। तत्व की संयोजकता, अब ये संयोग करने की क्षमता कितनी दिखा रहा है, इसकी 7 इलेक्ट्रॉन के साथ में है, तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 के साथ में उसने 1 के साथ संयोग किया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 8 ऋण 7 बराबर 1 है ना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने यहाँ पर इसके साथ संयोग कर लिया, और यहाँ पर क्लोरीन की 2 8 7 थी, ये 1 इससे ले लिया और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं नियॉन। अब नियॉन का मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 0, क्योंकि नियॉन को किसी के साथ संयोग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता हो गई 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तरह का, यहाँ पर 1 संयोजकता इसकी होगी, यहाँ पर 2 और 7 है, फ्लोरीन की आपने मालूम था 9 है, तो 2 और 7 है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये हो गया 7 हो गया, यानी 8 ऋण 7 बराबर 1। उसी प्रकार सोडियम भी जो है 1 के साथ संयोग करता है, क्योंकि देखो सोडियम का कितना होता है, 2 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इसलिए यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके 1 हो गए। अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी देखो 2 के साथ संयोग करेगा, क्यों, क्योंकि 2 8 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 MgCl2, तो यहाँ पर 2, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। फिर उस प्रकार देखो कार्बन का कितना होता है, 4, क्यों, क्योंकि 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है, कार्बन का 6 होते हैं उसमें, तो इसलिए उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार जो है 2 4 और 4। अब यहाँ एल्यूमिनियम की कितने हैं, 3 है ना, क्यों, क्योंकि उसका 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण
होता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3। तो यानी एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम का जो तीसरी कक्षा होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, सोडियम की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता जो है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसकी 1 है। तो यहाँ पर फिर नियॉन ने जो है कुछ नहीं लिया, 0 है। क्लोरीन की यहाँ पर 7 है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रत्येक तत्व जो है, जैसे हाइड्रोजन अभी देखा हमने, हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन जो है सोडियम से, अब सोडियम का कितना होता है 2 8 1 होता है, सोडियम का देखो यहाँ पर देख रहा है 2 8 1 होता है, तो यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ संयोग करता है, क्लोरीन का 2 8 7 होता है, और इस प्रकार जो है सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइपोफ्राइड बना देता है NaH। इस अणुसूत्रों से मालूम पड़ता है कि सोडियम की संयोजकता 1 है। जैसे NaCl है ना, यदि NaCl बन गया इसका मतलब क्लोरीन का 2 8 7 है, सोडियम का 2 8 1 है, इसने अपना 1 इसको दे दिया है ना, तो यहाँ पे ये हो गया 2 8 8 और ये हो गया 2 8, और दोनों निष्क्रिय बन जाते हैं। इस प्रकार कि एक एक से इन लोगों ने संयोग किया, तो इन तत्व की संयोजकता क्या है 1 है। ऐसे करके तो सोडियम की संयोजकता 1 है, इसका अर्थ है कि तत्वों की संयोजकता उनकी संयोजकता कवचों के इलेक्ट्रॉनों के साथ कुछ संबंध होता है। अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। उसके आधार पर हमने ये सारणी बनाई। अब इस सारणी के नीचे देखो दिया गया है, प्रश्न आपसे कुछ पूछे हैं कि जब तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या x का मान 4 या 4 से कम है तो x का मान तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या? हाँ, मेल खाता है, और हम लोग उसको देखो 8 ऋण x करके निकाल लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, जब x का मान 4 या 4 से अधिक होता है तो 8 ऋण x का मूल्य तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या? ये तत्व का इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन से कम होता है? तो यहाँ पर देखो हम लोग 8 ऋण x से कम होता है, और इसीलिए हम लोग 8 ऋण x करके इसका मान निकालते हैं। तो जिस भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या उससे कम होती है तो उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसके विपरीत जिस तत्व में 4 या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसमें जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 4 से, अभी यहाँ पर क्या है 4 से कम है दिख रहा है, तो ये 4 से कम है तो ये क्या करते हैं इन लोग इतने इलेक्ट्रॉन उससे लेते हैं। अभी ये देखो यहाँ 1 है तो ये क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। यहाँ पर 7 है यानी यहाँ पर 4 से अधिक है, 4 से अधिक है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। ये 3 है तो ये किसी को अपना दे देगा 3, यानी उसके साथ संयोग करने की क्षमता। तो ये उसके क्या कहलाते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, यानी यहाँ पर 3 क्या है संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, ये 7 यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 8 है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये किसी के साथ संयोग नहीं करेगा क्योंकि अष्टक पूरा इसलिए 0 है। यहाँ पे 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार जो है किसी एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजकता कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब प्रश्न पूछा है तत्व का परमाणु क्रमांक का क्या अर्थ है? तो मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु में स्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे Z अक्षर के द्वारा दिखाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है, नीचे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, उनके बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पर एक ये सारणी बनी हुई है और उसका प्रश्न पूछा है कि इन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना। अब इसमें 1 है दिया, 1 ही इसका इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब इसके कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा 2 और 4, मतलब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4। फिर इसका कितना दिया गया है 3, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी में 1, यानी क्या होगा
बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, लेकिन आपको ये रहेगा। फिर 8 दिया हुआ, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे 7 दिया है, मतलब 2 और 5, मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। तो बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉनिक संख्या हाइड्रोजन की 1 है, कार्बन की 4 है, लिथियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 और 6 और 2 8 है ना, तो यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 7 है तो 2 और 5, यानी यहाँ पर 5 होगा। इस प्रकार ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। फिर अगली सारणी में प्रश्न पूछा है कि नीचे कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संख्या दी गई, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखो। अब देखो यहाँ पर 11 दिया है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और उसकी संयोजकता बताना। 11 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 होगा। संयोजकता कितनी होगी इसकी, 1 होगी। अब यहाँ कार्बन का 6 दिया है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह, और संयोजकता इसकी क्या होगी, 4, तो कार्बन की संयोजकता 4। मैग्नीशियम का 12 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लोरीन का 17 दिया है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, यानी क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर 7 है तो उसकी संयोजकता 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि वो एक अपना अष्टक पूरा करने के लिए लेने वाला है, 7 संयोजकता नहीं होगी। और उसके बाद प्रश्न पूछा है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पूर्णांक में दिखाई जाती है, इसलिए वो भी पूर्णांक में होते हैं। बोल रहा है सल्फर में प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, तो परमाणु द्रव्यमानांक क्या होगा, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमानांक क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न है कुछ अंदर, उसके मैंने आंसर आप लोगों को बता दिए। अब आगे हम लोग समस्थानिक के बारे में अध्ययन करेंगे।